हेलो दोस्तों, धरती के अंदर आज की तारीख में 1.3 मिलियन बैरल्स तेल मौजूद है। अगर हम बात करें दुनिया के बड़े तेल की कुओं की और जिस गति से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आज के कारण डर की अगर इस गति से हम इस्तेमाल करते रहे तो आने वाले 40 साल के अंदर यह सारा का सारा तेल रिजर्व में खत्म हो जाएगा। धरती के नीचे कोई भी पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर, पेट्रोल और डीजल के दामों पर। नेहा, चलिए आपके साथ एक छोटा सा डाटा शेयर करता हूँ। 1995 में पेट्रोल की कीमत भारत में थी लगभग 12 रुपए, जबकि सन 2000 में इसकी कीमत हो गई थी 25 रुपए, सीधी डबल। और 2010 में ये कीमतें पहुँच गई थी 47 रुपए और आज 2021 में पेट्रोल के दाम है 100 रुपए से भी ऊपर, यानी कि हर 10 साल में पेट्रोल का रेट लगभग डबल हो जा रहा है। उस हिसाब से देखें तो युक्ति इसमें ये दाम 150 से 160 हो जाएगा कि 2040 में बढ़कर 300 के पार चले जाएंगे। और जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम जो कि धरती के अंदर खत्म होते जाएंगे, इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी और एक तरह से ये सोना बन जाएगा, यानी तेल आने वाले समय में सोना है। हमारी दुनिया पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर है। कम से कम आज की तारीख में सब्जी, भाजी, तेल इत्यादि जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों को बड़े बड़े ट्रकों में लूट करके एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा और लाया जाता है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है इनसे, जो हमारी पृथ्वी पर बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन आप भी जानते हैं कि बिना इधर के कोई भी गाड़ियां आज के समय में तो नहीं चल सकती हैं। और जबकि धान के दाम आसमान छूने लगते हैं जैसे कि आज के समय में हो रहा है, तब ईंधन की कीमतों के साथ साथ हर चीज महंगी हो जाती है, महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल और डीजल नॉन पिम्पल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, यानी एक बार आप इसे इस्तेमाल करने के बाद इसे फिर रिसाइकल करके दोबारा नहीं बना सकते हैं। यही वजह है कि डिमांड ज्यादा होने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से इनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। पेट्रोल और डीजल के महंगा होने का एक और भी कारण है और वह है इनकी मैन्युफैक्चरिंग चरित्र। अब जानते हैं कि आखिर बनता कैसे है पेट्रोल और डीजल। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल सीधे गठन किया और जमीन से खोजकर निकाल लिया, यह अपने प्योर फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि जमीन से पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोल हमें काली और गाढ़ी तरल पदार्थ के रूप में मिलता है जिससे पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चट्टान से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं जिनमें से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इस तेल में पेट्रोल में तथा केरोसिन, डीजल, मोमपेच आदि चीजें होती है। कच्चे तेल को साफ करने के लिए कारखाने में लाया जाता है। इन कारखानों को पेट्रोल रिफाइंड कहा जाता है। कहते हैं कि कच्चे तेल को बड़े बड़े आकार के बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है। अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में उपस्थित चीजें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाली जाती हैं। इस प्रकार पेट्रोलियम का एक हिस्सा पेट्रोल के रूप में प्राप्त होता है। पेट्रोल और डीजल की मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से हासिल की जाती है। इनकी कीमत पर बहुत बड़ा असर डालती है। आपको बता दें कि डीजल पेट्रोल के दाम फिक्स नहीं होते हैं, हर कंट्री में इनकी रेट शिफ्ट करते हैं और बदलते रहते हैं। जैसे भारत में आज की तारीख में 100 रुपए है पेट्रोल, तो हो सकता है कि दुबई और सऊदी अरब में इसकी कीमत सिर्फ 20 रुपए हो, क्योंकि देश में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के कुएं हैं जहां से पेट्रोलियम निकल सकता है। उस देश में पेट्रोल की कीमत कौड़ियों के दाम पर होती है और जिस देश में कच्चा तेल नहीं पाया जाता है उन देशों को दूसरे देशों से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, वह जिसके बाद रिफाइनरी डिस्टिलेशन को इसका प्राइस देना पड़ता है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती है। उन देशों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पेट्रोलियम यानी कि जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं वह आता कहां पर है। आज से 1000 साल पहले जब पृथ्वी पर विनाश हुआ था तब कई पेड़ पौधे और कई जानवर इस धरती के अंदर समा गए थे। इसके बाद कई हजार साल तक धरती के अंदर ही दबे रहे और जब ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गए तो उनसे कच्चा तेल बनाओ। यह एक बड़ा ही दिलचस्प विषय है। हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जानवर जमीन के अंदर पृथ्वी की उथल पुथल के कारण दब गए। अत्यंत दबाव और गर्मी के कारण यह वृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। मनुष्य ने समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के भंडारों का पता लगाया और समुद्री चट्टानों से इसका लित तरल पदार्थों को निकालना शुरू कर दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि यह पृथ्वी पर कच्चा तेल कहीं पर भी मिल जाता है। सिर्फ कुछ जगहें ऐसी हैं हमारे पृथ्वी पर जहाँ पर यह कच्चा तेल पाया जाता है और उस कच्चे तेल की वजह से ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गूम्स और इस तरह की चीजें बनाई जाती है। देखा जाए तो कच्चा तेल जमीन और समुद्र दोनों के अंदर ही पाया जाता है और समुद्र से कच्चा तेल निकालने के लिए समुद्र के ऊपर एक फ्लोटिंग रिफाइनरी भी बनाई जाती है। जब इस रिफाइनरी को किसी एक जगह पर कच्चा तेल का भंडार मिल जाता है तब उस पर तैरती हुई रिफाइनरी को आसपास की चट्टानी पत्थरों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि वह इधर उधर नहीं रहे हैं। इसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है। ये बिल्कुल ऐसा एक प्रोसेस है जैसा आप अपने घरों में बोरिंग करवाते हैं, लेकिन इसकी गहराई कई हजार फीट तक होती है। इसे तब तक ड्रिल किया जाता है जब तक कच्चा तेल नहीं मिल जाता। जैसे ही कच्चे तेल का भंडार मिल जाता है इसके बाद पाइप और पंप की सहायता से उस पर तैरते हुए डेफिनेटली में पहुंचा दिया जाता है। वैसे आपको बता दें कि समुद्र में सिर्फ में कुछ ही ऐसी जगह है जहाँ पर तैरती हुई रिफाइंड यूज्ड मौजूद है। इसके अलावा आप जो समुद्र में तैरते हुए बड़ी बड़ी प्लांट देखते हैं, इनमें से ज्यादातर प्लांट सिर्फ कच्चा तेल निकालने का काम करते हैं। समुद्र के अलावा आप इस दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पर कच्चे तेल की भंडार मौजूद है और यहां पर भी ड्रिलिंग करके कच्चे तेल को निकाला जाता है। जब कच्चा तेल पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है तो इसके बाद ये सब बड़ी बड़ी रिफाइन जिसमें भेज दिया जाता है, जहां पर कच्चे तेल का डिस्टिलेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और ड्यूसिन प्रोसेस की मदद से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम इस तरह की चीजें बाहर निकल कर आती है। देखा जाए तो हर तरल पदार्थ का एक पॉइंट होता है, जैसे की पानी को बॉइल
पॉइंट्स और डिग्री सेल्सियस। ठीक इसी तरह से कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट निर्धारित है, लेकिन कच्चे तेल को अलग अलग तापमान में उबाल आ जाता है। जैसे जैसे कच्चा तेल को बोलता है वह वेपराइज होने लगता है और इसके बाद अलग अलग तापमान में अलग अलग चीजें हासिल होने लगते हैं। कच्चे तेल को 200 डिग्री सेल्सियस में उबाल आ जाता है तो उसमें हमें डीजल मिलता है। 160 डिग्री सेल्सियस में हमें मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन प्राप्त होता है। 110 डिग्री सेल्सियस में हमें पेट्रोल मिलता है, जो आज के समय में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक इसी तरह कच्चे तेल की डिस्टिलेशन प्रोसेस प्लेट और भी कई तरह की चीजें हासिल होती हैं, जैसे कि मोम, पैराफिन, वैक्स, ग्लिसरीन, डामर और भी कई तरह चीजें हम सिर्फ और सिर्फ कच्चे तेल से मिलती है। इसकी बकायदा लैब टेस्टिंग की जाती है, जिससे ये पता चले कि कितनी कॉटन का पेट्रोल है। इसके बाद इसे अलग अलग पेट्रोल पंप में भेजा जाता है। जितना ज्यादा कॉटन का पेट्रोल होता है उतनी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी उस पेट्रोल में मिलती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दुनिया भर के देश की सरकार अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर पर काम करती है, जिसकी वजह से इनके दाम कई गुना बढ़ जाते हैं। जितना टैक्स सरकार लगाती है उतना ज्यादा टैक्स उन देशों की पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर टैक्स के रूप में पड़ जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें पेट्रोल डीजल किस तरीके से प्राप्त होता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज है जिसे दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता और आने वाले समय में जैसे जैसे इसकी सप्लाई कम होती जाएगी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे। देखा जाए तो एक ही विकल्प है इसका, अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से कि हिनाउबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी तक पहुंच जाए, यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिकल्स का इस्तेमाल करें, तो ही संभव है कि हम पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता को कम कर पाएंगे। इससे पोल्यूशन भी कम होगा और दाम भी कम हो जाएंगे, पर वह वक्त कब आएगा हम कुछ कह नहीं सकते।